औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मलिक मोहम्मद अब्सार हैदी ढेरों के साथ आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको दोबारा ज़ियारत करवाने लगा हूँ बाबा पीर आलम शाह भाकरी सरकार के दरबार अक़दस की, जो ज़िला तलागंग और ज़िला चकवाल के दरमियान के अंदर मौजूद है। ये दरबार सरकार की बहुत ज़्यादा करामात हैं। जिन लोगों की नज़र ख़राब होती है, जिन लोगों की नज़र मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, या वो लोग जिनकी आंखों के अंदर सफ़ेद से छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, या फिर दाग बनना शुरू हो जाना, मोतिया का बढ़ जाना, या फिर आपकी आंखों के अंदर इस तरह का कोई मसला बन जाना कि आपका डॉक्टर कहते हैं कि आपके पीछे बिनाई ख़त्म हो चुकी है, और लेसिथिन के प्रॉब्लम, यहाँ से इंसान यानी कि हराम मगज़ के प्रॉब्लम, जो लोग ठीक तरीके से बोल नहीं पाते या जिन्हें दिमागी फालिज हो जाता है, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और चांदी की आंखें मान कर जाते हैं, और यहाँ पर चांदी की 2 आंखें बनवा कर यहाँ पर दी जाती हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अब्सार टीवी से और इल्म रूहानियात अब्सार चैनल से आप मुख्तलिफ आमलीन कामलीन के इंटरव्यू सुनते रहते हैं। आज मैं आप जिस शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने वाला हूँ, ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और ये अक्सर औकात मेरे पास अब्सार टीवी पर तशरीफ़ लाते हैं। आज भी इन्होंने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा, और आज हम फिर एक रूहानी टूर पर हैं, और मैं आपकी मुलाकात आज अभी इसी वक्त अपने बेहतरीन दोस्त माहिर इल्म रमल, माहिर रूहानियात जनाब बख्तावर भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं मेरे पास। तो मैं इनके साथ 1-2 सवालात भी करूंगा, और आगे फिर आपको ज़ियारत भी सरकार की करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? सुनाएं, सेहत कैसी है? अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। जी। और आज आपके साथ ये दोबारा दरबार की ज़ियारत होने वाली है जी। तो ये फरमाएं कि रूहानियत के हवाले से कई लोग दरबारों पर आते हैं, वो वज़ाइफ चिल्ले वगैरह करते हैं या तस्बीहात आकर पढ़ते हैं जी। तो दरबार पर आने के हवाले से हमें क्या सोचना चाहिए और क्या हमारे फ़राइज़ हैं कि हम किस तरीक़ाकार के मुताबिक दरबार पर है कि आप किसी दरबार जाएं, वहाँ 2 रकात नफल पढ़ें, बुजुर्गों को हदिया करें, जो भी वहाँ दफन है जी, ठीक है जी। आप जो भी वहाँ दफन है आप उनको हदिया करें, ठीक है, 2 रकात नफल उनके। उसके बाद वहाँ आके सूरह यासीन पढ़ें, सूरत रहमान पढ़ें और सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें। ये 3 सूरतें। और चौथे नंबर पे ये है कि आपको जो आपके मुर्शद ने या जो आपके उस्ताद ने आपको जो इल्म चीज बताई है जिसकी आप रियाजत कर रहे हैं वो आके यहाँ पढ़ाई करें जी। तो इंशाल्लाह फ्यूज बरकत होती हैं। बेशक। जो कई लोग इस तरह के होते हैं कि जिन्हें कश्फुल कबूर का बहुत ज्यादा शौक होता है जी, इस हवाले से आप क्या कहें? कश्फुल कबूर के लिए अल्लाह समाद का विर्द सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। किस चीज का? अल्लाह समाद का विर्द, अल्लाह समाद का विर्द। हाँ, लेकिन वो पहले दिन आपने वहाँ जाके 1 तस्बीह पढ़नी है, दूसरे दिन 2 तस्बीहां, तीसरे दिन वो 40 दिन का अमल है। 40 दिन 40 तस्बीहां होंगी, लेकिन शर्त ये है कि ये बंदा वो करे जिसके पीछे कोई मुर्शद कामिल का हाथ हो। वाह। क्योंकि आजकल कई लोग होते हैं वो बगैर सुने बगैर समझे ऐसा वज़ाइफ कर देते हैं जो फिर उनको नुकसान होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें क्या जाहिर होती हैं? मतलब इसमें बंदे को साहिब कब्र से मुलाकात होती है। अच्छा, उसका यानी कि आप ये फरमाएं कि साहिब कब्र से अंदर ही बोलते हैं या बाहर? नहीं, बंदे को ख्वाब में इशारा मिलेगा, जिस तरीके से इशारात मिलते हैं बंदे रूहानी फैज खुल जाता है, जो दर बातिन होते हैं ना जी। ये मुझे एक सैयद बादशाह गुजरे हैं, सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब, अच्छा, रावलपिंडी वाले, ठीक है, तो उन्होंने बुखारी बादशाह थे, उन्होंने मुझे ये अमल बताया था। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बंदा वो करे जो जिसके पीछे मुर्शद का हाथ है, कामिल मुर्शद का हाथ हो जी। हाँ, आजकल आपको पता है कि आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं। हाँ। और हकीकत में इल्म जो है वो बड़ा मुश्किल है, ये कोई मजाक नहीं है। बेशक, हाँ, आजकल चंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम ये अमल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हकीकत में मैंने देखा है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता। वाह, ऐसे ही है। हाँ, जिस तरीके से अब कई बंदे कहते हैं जी हमने अल्लाह समाद, अब अल्लाह समाद से जादू जिन्नात की काट भी होती है। बेशक, ऐसे ही है, ठीक है। उसके लिए बंदे को ये चाहिए कि जिसके साथ जादू जिन्नात का मसला आजकल नजरबाज जादू जिन्नात विजात ये बहुत मसाइल चलते आ रहे हैं, अल्लाह समाद का उसके लिए जो मैंने किया है वो मैंने खुद ये किया है ना, इसका चिल्ला। अच्छा, 1100 दफा अल्लाह समाद
चल किताब मुंदरे ही मुंदरे खरीदने के लिए राब्ता करें, जो आपको बजरिया डाक पहुंचा दी जाएगी। दिए गए नंबर पर राब्ता करें। बख्तावर भाई ये फरमाएं कि माशाल्लाह पहले आपने यहाँ पे ज़ियारत की दरबार अक़दस की, बाबा पीर आलम शाह भाकरी सरकार के दरबार की। जी जी। आपने माशाल्लाह मेरी किताब मुंदरी मुंदरी के अंदर सरकार के नाम का मुंदरा भी पढ़ा था, तो उससे आपने कितने फवायद हासिल किए? जी मैंने वो कई बंदों को बताया है, अल्लाह पाक ने उन्हें शिफा दी है। वाह। ठीक है जी। और सबसे जो खास बात है ना वो ये है कि आजकल जो है ना, मैंने ये एक बात देखी है ना भाई जी, कि ये जो सरकार का दरबार है ना भाकरी, क्योंकि मेरे अपने मुर्शद हैं सैयद शबीर हुसैन शाह भाकरी सरकार, इनका ऐसा फैज है ना, अपनी जिंदगी में देखा कोई नियत करके सिर्फ 7 कदम चल के भी पुकारे ना, वाह 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 वाह, सांस रोक के 7 कदम रख चले ना और कहे कि मैं आपकी तरफ आऊंगा, तो उसका काम हो जाता है। बेशक नाज़रीन ये बात समझ लें, ये एक जिंदगी के लिए अहम चीज होती है। सांस रोक के 7 कदम चलने हैं। वाह। ठीक है, नियत कर लें, अल्लाह के फजल करम से वो काम हो जाएगा। बेशक नाज़रीन आपको बताता चलूं, जो नकवी सादात हैं इनके अंदर 2 सादात पाए जाते हैं, नकवी अल बुखारी और नकवी अल भाकरी। पीर आलम शाह भाकरी सरकार नकवी अल भाकरी हैं और ये एक सिलसिला जारी सारी है, ये हमारी बहस नहीं है। और दूसरा ये चीज़ है कि इसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अभी आपको ज़ियारत करवाते हैं सरकार के दरबार अक़दस की। यहाँ पर जो लोग आते हैं, ये यहाँ पर ये टंकी लगी हुई है, नीचे घड़े भरे में है। यहाँ पर कई लोग इस तरह के आते हैं जिनकी नज़र ख़राब होती है, वो पानी घड़े से भर के और यहाँ से 7 पत्ते लेकर वो अपना एक जो मट्टी का प्याला होता है जिसे हम पंजाबी में बट्ठल बोलते हैं, उसके अंदर वो डालते हैं और अपनी आंखों के ऊपर वो छट्टा लगाना शुरू करते हैं, उनकी आंखें ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वही पत्ते वो साथ लेकर जाते हैं। अभी आए आपको ज़ियारत करवाते हैं सरकार के दरबार अक़दस की और यहाँ पर भाई के साथ भी गुफ्तगू होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो पीर आलम शाह भाकरी बादशाह करोड़ों सलाम बेहक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दरबार अक़दस पर मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से फैज़याबी हासिल करने के लिए आए हैं। हमारे कैमरामैन, हमारे ड्राइवर और हमारे भाई बख्तावर भाई और हमारे जितने भी दोस्त हैं बाब हमारे साथ मुंसलिक हैं, मौला पाक पाक सकते हैं उनकी मुश्किलात को हल फरमाएं। आपके कदमों पर हमारा हाथ है, आप सैयद हैं और हमारे ऊपर नस्ल रसूल औलाद अली होने के सदक़े में हमारी मुश्किलात को हल फरमाएं। आप अल्लाह के प्यारे हैं, बेशक मददगार और मदद करने वाले अल्लाह पाक की ज़ात है। हम आपका वसीला से दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से दुआ। खालिस सजदा खालिक कायनात को किया जाता है, वो वाहदहू ला शरीक है। नाज़रीन आपको बताता चलूँ, दरबारों पर आना हमारा मकसद ये होता है कि अल्लाह पाक के प्यारे हैं, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की नस्ल में से हैं, जो सादात साहिब फैज़ हुए। हम उनके दरबारों पर आकर मोहम्मद वाले मोहम्मद से और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इनके वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा लें। अभी हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं और भाई को कहूँगा कि ये दुआ भी करेंगे। ऐ अल्लाह, तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों पर रहम फरमा। जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह, जिनकी औलादे हैं उनको उनकी नेक औलाद और साले औलाद बनने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा। जो जिस मसले में रूहानी जिस्मानी मसाइल में गिरफ्तार है या जिसका जो मसला है, या मेरे रब इन सैयद बादशाह पीर आलम शाह भाकरी का सदका उनकी सारी मुश्किलात और उनकी परेशानियां दूर फरमा। अफसार भाई की, मेरी, ये भाई फरहान की और गाड़ी वाले हामिद भाई की, सबकी परेशानियां दूर फरमा। सारे गरेज़ा की में इजाफा फरमा। कैसर भाई, फात भाई, इनकी मुश्किलात को हल फरमा। या मेरे रब इन पाक हस्तियों का वसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम मांगते हैं, जिनमें सारी कायनात का सबसे बड़ी हस्ती है मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके वसीले से हम मांगते हैं कि हमारी मुश्किलात आसान फरमा और जो बंदे
जिन्होंने हमारी कुछ न कुछ कहा हुआ है हमें कि हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलात आसान फरमा, बीमारों को शफाए कामला दे और सब के ऊपर अपना खसूसी करम फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका और पीर आलम शाह भाकरी सरकार का सदका सब की परेशानियां दूर फरमा। फात भाई के बेटे का नाम मैंने रख दिया है हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल मुस्लिम जी। अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना ता फरमाए और हम यहाँ पर उसे सलामी के लिए भी लाएंगे और अल्लाह पाक के प्यारों के नाम के सदके में मैंने उसका नाम रख दिया है। दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना ता फरमाए। ऐ अल्लाह फात भाई को औलाद नरीना ता फरमा। ऐ अल्लाह साले और नेक औलाद डॉक्टर सकलैन की मुश्किलात को हल फरमाए। जितने भी अफसार भाई के हैं खानदान में या इसके जो भी इसके साथ अलग रखते हैं उन सब की मुश्किलात या अल्लाह आसान फरमा। या अल्लाह जिसने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, जिसने जो कुछ भी मामलात मेरे साथ किसी ने डिस्कस किए हैं कि ये मेरा मसला है, ये मसला है, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलात आसान फरमा और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके सब की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हमारे देखने वाले नाज़रीन, हमें सुनने वाले नाज़रीन की भी मुश्किलात सरकार के सदके में सब की मुश्किलात बिस्मिल्लाह सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे कि आपको बताया कि ये जगह जो थी सरकार के दरबार अक़दस की, बाबा पीर आलम शाह भाकरी सरकार के दरबार अक़दस की, हमने यहाँ से अभी 7 पत्ते लिए और ये पानी के अंदर डाले। ये हमारे दोस्त फरहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ये अपनी आंखों के हवाले से ये छट्टे लगाने लगे हैं। बेशक शफा मिन जानिब अल्लाह है और जो बुजुर्गान दीन ने अल्लाह पाक की रज़ाएं हासिल की उनके सदक़े में अल्लाह पाक ने साहिब फैज़ बना दिया और फ़कीर का हर फेल दुनिया से अलग थलग होता है। आप जानते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीला से ही खालिक कायनात इंसान को शफाए कुल्ली अता करते हैं और अल्लाह पाक की मोहम्मद वाले मोहम्मद के भी खालिक हैं। अल्लाह पाक आपकी भी मुश्किलात को हल करें और हमारे भाई फरहान भाई और इनके साथ जितने रिलेटेड लोग हैं, इनके ससुराल, इनके वालिदैन, इनके बहन भाई, और इनको अल्लाह पाक अपने कर्मों फजल से इनकी बख्त कुशादगी हो। मौला पिंगन पाक आपको सलामत रखे, लोगों के अंदर याद रखिएगा। अभी हम इजाज़त चाहेंगे और ये सरकार के दरबार की आपको ज़ियारत भी करवा रहे हैं ताकि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और सरकार के दरबार अक़दस की आकर ज़ियारत करें और अपनी मनते मुरादें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो सुनते जाइएगा। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने मेरी किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा अव्वल ख़रीदी थी और उनके पहले पेज पर, यानी कि जो मैंने उन्हें इजाज़तनामा लिखा था, इस पेज के ऊपर इजाज़तनामा लिखा था और साथ ही उनका नाम हमने बिमाए वालदा लिया था इजाज़तनामा के हवाले से, जिस जगह पर इंतसाब लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरे साइन मौजूद होंगे जिस जगह पर, वहाँ पर आप उसकी तस्वीर आप मुझे भेजेंगे। मेरी किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा 2 बहुत जल्द मार्केट के अंदर आने वाली है और किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा अव्वल के अंदर जो कमी बेशी है मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमें बताएं ताकि हम किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा 2 के अंदर उस गलती को दूर कर सकें। और दूसरा, वो किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा 2 उसका हदिया 25,000 रुपया हमने एडजस्ट किया है। जिन दोस्तों ने किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा अव्वल खरीदी है उन लोगों को ये किताब 20,000 रुपये के अंदर दी जाएगी। मौला पिंगन पाक आपको सलामत रखें। और साथ ही मेरी किताब डंके 12 इमाम, जिसकी बाकायदा तौर पर हमने कंपोजिंग करवा ली है और ये अभी मेरे पास जो हाथ से लिखा हुआ मसवदा मेरे पास मौजूद है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं मेरे हाथ से लिखी हुई हैं और इसके अंदर उर्दू, पंजाबी, पश्तो के काफ़ी डंकाजात मौजूद हैं। 12 इमाम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम के मुंदराजात और हसाबे मोहम्मद वाले मोहम्मद के काफ़ी डंकाजात इसके अंदर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप पढ़। किताब मुंदरे ही मुंदरे खरीदने के लिए राब्ता करें, जो आपको बजरिया डाक पहुंचा दी जाएगी। दिए गए नंबर पर राब्ता करें।